हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी 69वीं का कल एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है, यानी 30 सितंबर को। और उसमें 10 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग से था। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ 2 क्वेश्चन है जो अभ्यर्थियों से बना नहीं होगा ज़्यादातर मामलों में। और यहाँ आपको इस वीडियो में सभी 10 प्रश्नों का सटीक और आसान भाषा में सॉल्यूशन उपलब्ध कराया जा रहा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, देख लेते हैं। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। देख लीजिए यहाँ सबसे महत्वपूर्ण कि यह 16 नंबर क्वेश्चन था। यह सबसे हार्ड था क्वेश्चन, क्योंकि अगर समझ गए तो कुछ नहीं था और नहीं समझे तो बहुत कुछ था, आपसे बनता ही नहीं। देख लीजिए ग्रेड का कूट यहाँ दिया हुआ है और मोंग का कूट भी दिया हुआ है और इसका कूट खोज रहा था। इसमें कुछ नहीं करना था। जो वेल है ई और ए, इसे जेड से गिनती करना था और जो व्यंजन है उसे ए से गिनती करना था। सभी जान रहे हैं अभ्यर्थी कि ए का जब शुरू कीजिएगा तो इसका स्थानीय मान 1 होता है और जेड का शुरू कीजिएगा तो जेड का 26 होता है। उसी प्रकार यहाँ जी का दिया हुआ है 7, शुरू से ए से गिन रहा है क्योंकि जी व्यंजन है। आर शुरू से गिन रहा है ए से तो 18 और ई को जेड से गिन रहा है। तो अब जब जेड से गिनिएगा जेड वाई एक्स तो ई का वैल्यू यहाँ 22 आएगा। उसके बाद ए का वैल्यू जब जेड से गिनिएगा तो यहाँ 26 आएगा। इसलिए यहाँ सिर्फ वोवेल को चेंज किया गया है, यानी कि स्वर को। दूसरा में उसी प्रकार देख लीजिए, यहाँ एम का जो स्थानीय मान है व्यंजन है एम, तो इसे ए से गिनती करेंगे तो यहाँ 13 हो जाएगा। और ओ जेड से यहाँ गिनती करेंगे तो ओ का मान 12 होगा। तो इसलिए देखिए यहाँ 12, बाकी एन का 14 और 11 का के का 11 होता है। उसी प्रकार यहाँ देखिएगा तो भी का जो स्थानीय मान है भी व्यंजन है, इसलिए इसकी गिनती ए से करेंगे तो इसका मान होता है 22। और आई स्वर है, इसका गिनती जेड से करेंगे, जेड वाई एक्स ऐसे, तो इसका मान हो जाएगा यहाँ 18। उसके बाद फिर यहाँ जी को 7 लिखेंगे, फिर यहाँ आर लिखेंगे 19 और ओ को लिखेंगे 12 और यू को लिखेंगे 6 और एस को लिखेंगे। यानी कि आप समझ गए होंगे कि जो भी स्वर है उसकी गिनती जेड से करना है और जो व्यंजन है उसकी गिनती ए से करना है, बस इतने फ़र्क था। तो इसका आंसर जो है वह हो जाएगा यहाँ बी नंबर। अब चलिए सबसे महत्वपूर्ण और क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ यह क्वेश्चन था कि इसका जो कूट है बीच वाला वह क्या होगा। तो इसमें भी कुछ नहीं था लेकिन समझने का फेर था। जो 34 और 37 का अंतर ले लेना था, तो 34 और 37 का अंतर हो जाता है 7 और गुना 7 कर देना था, बराबर 49 हो जाता। उसके बाद यहाँ 58 और 53 का अंतर ले लेना था, तो 58 5 और गुना 7 बराबर 35, बीच वाला अंक लाना था। उसी प्रकार यहाँ 41 और 52 का अंतर 11 हो जाएगा और गुना 7 बराबर 77, यानी कि इसका आंसर 77 हो गया। उसके बाद चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। देख लीजिए यहाँ तीसरा क्वेश्चन, इसमें था कि लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो यह सभी अभ्यर्थी बना ही लिए होंगे, क्योंकि यहाँ 32 और 132 और 156 का अंतर 24, 26, 28, 30 और 32 इसी प्रकार जोड़ना था, तो यहाँ 82 आ जाता। चलिए चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका जो आंसर है वह सी नंबर हो जाएगा और इसको पूरी तरह से सॉल्यूशन किया हुआ है, मतलब देखा हुआ है तभी इसको बताया जा रहा है। एस नंबरी जूते नहीं होता, यह मेल नहीं है। चलिए पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन था यहाँ, एक व्यक्ति रमेश जिसके पास 100 वर्ग गज भूमि का एक प्लॉट है, वह अपने पड़ोसी सुरेश जिसके पास, यानी कि जो दिया हुआ था क्वेश्चन वह देख लें। सबसे पहले यहाँ रमेश को लिखें और सुरेश को लिखें, और रमेश 100x मान लें और सुरेश को भी 100x मान लें। इसके बाद जो स्टेटमेंट दिया है उसे पढ़ें, तो यहाँ 110 आ जाता है और यहाँ 90x आ जाता है, क्योंकि इसकी जो भूमि है इससे कम है। आगे पूछ रहा है कि जो 90x यानी कि जो इसका आंसर है वह ए हो जाएगा कि सुरेश की भूमि रमेश से अधिक है। उसके बाद चलिए छठा नंबर देख लीजिए। यह क्वेश्चन तो सभी अभ्यर्थी बना लिया हुआ, क्योंकि इसमें जो दिया हुआ है इसी को यहाँ छाटना है।
देख लीजिए यहाँ गेम का क्विट यहाँ दिया हुआ था और बीट का कूट यहाँ दिया हुआ था, मेड का पूछ रहा था, तो इसमें कुछ नहीं करना था। देख लीजिए यहाँ तीसरा नंबर में दिया हुआ है एम, तो इसमें तीसरा क्या है, तो स्टार दिया हुआ है। उसके बाद ए में देख लीजिए यहाँ डी के बगल में ए दिया हुआ है, तो इसका कूट क्या दिया हुआ है, तो भागा दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ डी का कूट क्या है, तो डी का गुना है। और ऑप्शन में देख ले तीन से ही मिल जा रहा है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है स्टार के बाद जो तीसरा पर गुना है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद चलिए देख लीजिए यहाँ 7 नंबर क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं करना था, सिर्फ आपको लास्ट के 2 डिजिट देख लीजिएगा हो जाएगा। ZAB यहाँ 2 हो रहा है, यहाँ भी KLM 2 हो रहा है, GHIJ यहाँ 3 हो रहा है और यहाँ भी WX यानी यहाँ 2 हो रहा है। तो यह गलत है, इसलिए यहाँ जो आंसर है वह डी हो जाएगा। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देख लीजिए यहाँ यह क्वेश्चन था कि दिए गए कथन एवं निष्कर्ष को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसे पर विचार करें। कथन था किसी एक दिवसीय क्रिकेट मैच में टीम ने कुल 200 रन बनाए, जिनमें से 160 रन स्पिनर द्वारा बनाए गए। तो निष्कर्ष क्या था, टीम के 80% खिलाड़ी स्पिनर थे, ओलंपिक बल्लेबाज स्पिनर थे। यह ज्ञात नहीं हो रहा है कि टीम के कितने खिलाड़ी स्पिनर थे। यहाँ यह बताया जा रहा है कि कुल जो रन 200 बने उसमें 160 रन स्पिनरों ने बनाए। तो हो सकता है कि यहाँ जो 2 खिलाड़ी स्पिनर हो या 3 खिलाड़ी स्पिनर हो या 4 खिलाड़ी हो, क्योंकि खिलाड़ी की संख्या यहाँ ज्ञात नहीं है, इसलिए एक ऑप्शन भी नहीं होगा। और ओपनिंग बल्लेबाज स्पिनर थे, यह भी नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ कोई भी स्पष्ट नहीं है कि ओपनिंग ही हो सकता, बैट्समैन भी हो सकता है। तो ऐसा जो है कि दोनों में कोई नहीं होगा, यानी कोई भी कथन इसका पालन नहीं करता है। उसके बाद चलिए यहाँ 9वां नंबर देख लेते हैं। देख लीजिए यहाँ यह क्वेश्चन था, इसमें भी कुछ नहीं करना था, सिर्फ क्वेश्चन को समझकर आपको इसका दिशा निर्धारित करना था। देख लीजिए यहाँ कह रहा है कि सबसे पहले यहाँ बना लीजिए डायग्राम, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, और कह रहा है कि क्यू पूर्व की ओर चल रहा है, तो क्यू यहाँ पूर्व हो गया क्यू। उसके बाद कह रहा है कि एम उत्तर की ओर चल रहा है, तो एम यहाँ दीजिए, यहाँ हम फिट करते हैं, क्यू उत्तर की तरह चल रहा है और एम उत्तर की तरह। उसके बाद एस और टी विपरीत दिशा में चलते हैं और टी क्यू के दाईं ओर, और कह रहा है कि एस और टी विपरीत, यानी टी जहाँ है उसके विपरीत एस होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि एम और एस एक ही दिशा में निश्चित रूप से चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो टी है वह क्यू के दाईं ओर बैठा हुआ है, तो इसका आंसर होगा ए। अब चलिए 10 नंबर देख लेते हैं। देख लीजिए यहाँ यह भी क्वेश्चन डायग्राम पर आधारित था, लेकिन इसमें पूछना था कि इसमें सिर्फ वही अपनाना है। देख लीजिए, उसके बाद एक कंपनी की 4 शाखाएं MNO और P एक स्थित है। MN के उत्तर में 4 किलोमीटर है, MN के उत्तर में 4 किलोमीटर है। और इसी प्रकार आप यहाँ निकालिएगा तो 27 पॉइंट कुछ आता है। जब ये पूरी तरह आप निकालिएगा तो इसका जो वर्गमूल होता है वह 5.34 हो जाएगा। यानी आशा करते हैं आपको यहाँ सटीक और आसान भाषा में समझा पाए होंगे। तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।